नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे, वो तो थोड़ा-सा दूर की बात है, लेकिन पहले हम मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को सर्च करके लेके आए हैं, जो वाई-ओ-वाई ग्रोथ स्टेबल्स हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ स्टेबल्स हों और स्किनर के मुताबिक हमने जो डेटा सेक्टर वाइज़ लिया, उसमें हेल्थ सेक्टर की कंपनियाँ रही हैं। तो इस हेल्थ सेक्टर की कंपनियों में आजकल ज़माना जो है ना एआई बेस्ड हो चुका है, तो ये भी कंपनी एआई बेस्ड अपने कहते हैं जो फ्रंट रनिंग इन द ज़ेन एआई जो कि फॉरेस्ट बाकी सब चीज़ों को लेकर के जो रिपोर्टिंग का पार्ट है उसको लेकर के कंपनी ज़्यादातर जो फोकसिंग है वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई है और जो डिजिटल हेल्थ हो उसमें ध्यान देती है, जहाँ पे इंटरप्राइजेज मेडिकल सॉल्यूशंस हो, चाहे वो क्लिनिकल सॉल्यूशंस हो, एक्टिवेशन सॉल्यूशंस हो, एआई पावर जो कि कमर्शलाइजेशंस की बात किया जाए, कॉर्टेक्स हो, कनेक्टेड कमर्शियल्स हो और इसके अलावा उन्होंने कंटेंट इकोसिस्टम्स की जिक्र करती देखी गई है इनकी वेबसाइट्स पे अलग-अलग चीज़ों को लेकर इन्होंने मेंशन किया हो जिसमें ये काम-काज करती। कहते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में काम-काज करती है। बीएसई एनएसए लिस्टेड कंपनी है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जानने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं इसको लेकर के हमने इसको लर्न जो करने की कोशिश किया है, उसमें हम सबसे पहले पीयर से कंपेयर करेंगे क्योंकि जब जब भी किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसको सबसे पहले आस-पास के आपके सिमिलर जो कंपनियाँ हैं या सिमिलर जो प्रोडक्ट है उसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनी है जिसमें कि चाहे वो सिंजेंट्स की बात किया जाए, इंडेंस की बात किया जाए या फिर शुवेंस लाइफ हो, विंताज लैब हो या फिर चारसन प्रोडक्ट हो या काया लिमिटेड जैसे कंपनी शामिल है। तो यहाँ पे देखा गया कि इन सभी कंपनियों के आगे आप देखेंगे तो जहाँ पे इनकी लिस्ट में करीब 7 कंपनी इसके मुताबिक है तो पी रेशियो जो उसका ऑन एवरेज बनती है वो 51 के आसपास बनता है। उसके मुताबिक इनका पी रेशियो क्या कहता है इंडेजेंस का केवल 33 के आसपास कहता है। अच्छी बात ये थी कि कंपनी में डेट टू इक्विटी के मामले में जो काफ़ी नंबर नहीं है, 0.04 का आंकड़ा है। और जिस हिसाब से हमने कहा कि हमने कुछ ऐसी कंपनी सर्च करके लेके आए जहाँ पे चाहे वो वाई ऑन वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, ये स्टेबल्स हुआ मार्केट में, इसमें जो बिकवाली भी हो बहुत ज़्यादा ना हुआ। इसमें ये कंपनी की हम जिक्र करने वाले हैं, हो सकता है आगे चल करके हम दूसरी कंपनी की भी जिक्र करेंगे। फिलहाल इस कंपनी को लेकर के हम एक नज़र समरी डेटा की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखा जाए जो कि मार्केट कैप करीब-करीब कंपनी का 12,500 करोड़ का है। बुक वैल्यू से कंपेयर यदि आप करंट मार्केट की प्राइस को कहते हैं तो 537% है। वहीं इंटरेस्टिंग वैल्यू से मुताबिक कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अंडर वैल्यूड कैटेगरी इसके अंदर आती है। इंट्रिंसिक जो वैल्यू है उसके मुताबिक हमने देखा कि अंडर वेटेज के अंदर आती है पी रेशियो के मुताबिक। आरओई आरओसी के दोनों का आंकड़ा जो है काफ़ी बेटर एक्सपेक्टेशन के साथ कामकाज कर रही है, जहाँ पे आरओई करीब 26%, आरओसी भी करीब 29% के आसपास है। प्रमोटर्स का कंट्रोल नहीं है, एक थोड़ा सा डिमेरिट भी होगा और इसको मेरिट भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी कंपनी ऐसी है जो प्रमोटर कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है प्रमोटर अल्टीमेटली कहाँ पे शिफ्ट कर गई हो, पब्लिक के अंदर शिफ्ट कर गई। नेट इनकम मार्जिन कंपनी का 13% के आसपास है। डेट टू इक्विटी 0.04, करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा हाइक कहती है। इसको हम थोड़ा सा आगे चल करके समझने की कोशिश करेंगे, जहां नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया जाए जो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 के आसपास का इंटरेस्ट बना हुआ है। अब ये करंट प्राइस को भी हम परसेंटेज वाइज देखने की कोशिश करेंगे, जो क्या बॉटम से लेकर के ये प्राइस और जो है हायर से लेकर के ये प्राइस, इन दोनों का आंकड़ा कहाँ पे स्थिरता बनाती है, क्योंकि मार्केट में ये कह सकते हैं कि ये करीब करीब 29-30% के आसपास गिरावट हुई है फ्रॉम द हायर साइड से। कंपनी 1998 में बनी थी, इंडेजेंस लिमिटेड, जो कि सोल्यूशन कंसल्टिंग एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी हो या फिर कमर्शियल्स मेडिकल्स रेगुलेटरी एंड सेफ्टी सर्विसेज को लेकर के, जहाँ पे लाइफ साइंस और बाकी हेल्थ सेक्टर की कंपनियों के तौर पे बनी हुई दिखती है। अब आती है इस कंपनी का लेकर के जो क्या इनका ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ कैसा है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है अभी के मुताबिक वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टेबल थी। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर स्टेबल था। स्टॉक प्राइस सीजीआर में ऑन एवरेज नहीं के मुताबिक यहाँ पे मुझे लगता है कि 1 साल पहले से शायद लिस्टिंग नहीं हुआ होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा है तो काफ़ी अच्छा खासा 27% तक रिटर्न क्रिएट कभी किया है पिछले कुछ पीरियड में। लेकिन चार्ट ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ पे 14 मई 2024 से इसका लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से लेकर के अभी तक जो मार्केट की रेंज रही
उसमें अभी फिलहाल तो मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिला है, लेकिन यदि आप इनके सपोर्टिंग को देखेंगे तो सपोर्टिंग क्या दर्ज करती है कि यहाँ पे इनका सपोर्टिंग पहले भी कहाँ तक गिरी थी, ये लिस्टिंग के बाद ही मार्केट काफी डिप पे गई थी, उसके बाद मार्केट ने एक रैली क्रिएट किया और दोबारा मार्केट उसी पैदान पे आके खड़ी हुई है। और यहाँ पे स्थिरता की बात यह है, जिस तरह से यहाँ पे मार्केट में स्थिरता बनाई थी उसी अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत करके बना रही है, लेकिन काफी हो सकता है कुछ नुकसान हो कुछ फायदा हो। इसके लिए हम सिंगल गोल्डन रूल की बात करेंगे विदाउट कोई फ्यूचर प्रोडिक्शन को, टारगेट को मद्देनजर रखते हुए। अब यदि चर्चा करते हैं इसको, जो कंपनी में यदि हम देखा जाए तो पीयर्स के मुताबिक देखा जाए, देखिए तो हमने कुछ डेटा लिया जहाँ पे चाहे वो बड़ी दिग्गज कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से हो या छोटी कंपनियां हो, चाहे वो टेक सोल्यूशन की बात किया जाए या फिर काया लिमिटेड की बात किया जाए, इन सभी कंपनियों में यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप सेल्स को देखते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं तो कुछ ही कंपनी में स्टेबिलिटी बना के रखी है। यहाँ पे 6% यहाँ बढ़ता है, 11% प्रॉफिट बढ़ती है। उसी के मुताबिक देखा तो 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बढ़ता है, तो 19% के आसपास प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ भी इनका सेम डायरेक्शन था। बाकी जो कंपनियां हैं उसमें कुछ कंपनियों में भी सेम डायरेक्शन बढ़ता है, जहाँ पे विमता लैब की हमने बात किया था ऑलरेडी, हमने इस पे एक डिटेल्ड स्टडी किया हुआ है, चाहे तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ नेट इनकम मार्जिन को देखा है तो यहाँ पे कंपनी के पास नेट इनकम मार्जिन 13% है। सो बाकी कुछ कंपनियों में तो नेगेटिव था, तो बाकी कुछ कंपनियों में स्टेबिलिटी की बात भी शामिल करती है। यदि मार्केट की रेंज के मुताबिक देखते हैं, प्राइस के मुताबिक, तो मार्केट में गिरावट वाले में करीब 28-29% की हायर साइड से गिरावट हो चुकी है, जबकि बॉटम से 13% उछल चुका है इसकी प्राइस में। तो ये एक आंकड़ा था। जबकि कुछ बड़ी दिग्गज कंपनी भी इसी तरह की 18% उछला है, तो कोई 25% गिरा है, कोई अभी भी कह सकते हैं कि 60% तक की मार्केट में गिरावट दर्ज करती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें गिरावट काफी कम रहा, जिसपे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल। यदि कंपनी की रिस्क फैक्टर की बात करें तो करीब 3 महीने की रिस्क फैक्टर बनी हुई दिखती है इनकी डेटर्स डे को लेकर के। और निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा जाए तो जून 24 में इनकी पहली अपडेट आया था, जहां पे FIDR पब्लिक के पास 91% की होल्डिंग है। तो अर्थात अर्थात ये कह सकते हैं कि जो कंपनी में जो प्रमोटर्स ग्रुप थे वो अपने आप को सेट कन्वर्ट करके पब्लिक ग्रुप में लेके चले गए। और यहाँ पे नाम जो शामिल करता है वो PT लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड के अंदर, जो कि शायद फॉरेन कंपनी है, वो इसकी होल्डिंग हो सकती है। CA डाउन्स इन्वेस्टमेंट है जिनके पास 10%, मनीष गुप्ता जिनके पास शायद 8%, ये लोग शायद यहाँ पे प्रमोटर्स से बिलोंग करते होंगे, हो सकता है। मैं इसमें जिसमें आनंद किरण का नाम जिसमें 2%, ऐसे कुछ काफ़ी सारे नाम शामिल है। ऑलमोस्ट करीब 1.5 लाख से ज़्यादा निवेशकों का शेयर होल्डर का लिस्ट शामिल है यहाँ पे। रिसेंटली की अपडेट यह है कि 19 तारीख को उन्होंने अपडेट दिया था, 19 मार्च को, जो कंपनी जो है यूरो डॉलर में करीब 5 मिलियंस इन द इंडिजन्स आइसलैंड लिमिटेड को लेकर के अपडेट दिया था। और उन्होंने शायद ये इससे पहले भी दिया था कि क्या दिया था, कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया था प्रेस रिलीज के माध्यम से भी किया था, सेंटर इन द लंदन। और ये कंपनी एक लंदन में भी न्यू सेंटर खोलने की बात कह रही थी। उसके अलावा ये आयरलैंड्स लिमिटेड में इन्होंने शायद इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 5.2 मिलियन की बात रखी है। यदि हम रिसेंटली इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आई थी उसके मुताबिक देखा जाए तो कंपनी ने ये जिक्र किया था कि ऑपरेट एट द इंटर्नशिप्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर एंड द टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए, जहाँ पे हेल्थ केयर एक्सपर्टाइज हो, टेक लीड्स डिलीवरीज की बात किया जाए, अर्थात हेल्थ सेक्टर की में टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करते हुए ये अपनी जिक्र करती है। जहाँ पे इनकी जो मैंने कहा कि इनके पास होल्डिंग है, ये मनीष गुप्ता जी जिनके पास 5 कितनी % की होल्डिंग थी, मैंने कहा ना शायद प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, इनके पास 9% की होल्डिंग दिखती है। जो यहाँ पे इनके जो हैं वो मनीष गुप्ता, सुभाष प्रभु, और ये भी इनका यदि मैं नाम देखूं, क्या इनके पास भी कुछ होल्डिंग है, तो ऐसा नाम तो शामिल नहीं होता, हो सकता है इनके पास ना हो, लेकिन अल्टीमेटली प्रमोटर्स तो यही है। जो आजकल चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो सकता है ये रिप्रेजेंटेटिव हो या डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, बिजनेस हाईलाइट की बात कहती है, जहाँ पे रिवेन्यू में ऑपरेशंस में से 7200 मिलियन की रहा है ग्रोथ सिग्निफिकेंस, लगातार स्ट्रॉन्ग मार्जिन प्रॉफिट रहा, जहाँ पे 2.4 बेसिस जो कि PP क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर जिक्र करते हैं, जो अपने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ
ग्लोबल डिलीवरी की बात भी उन्होंने शामिल किया है और अपनी प्रेजेंटेशंस अपनी जो प्रेजेंस है सेगमेंट वाइज डेटा भी दिया, जहाँ पे सेगमेंट वाइज में चाहे कोर सेगमेंट हो जिसमें कि ECS EMS ग्रोथ देखिए 3.75 की बात किया जाता है, और इसके अलावा ओमनी चैनल्स एंड अदर ग्रीव है जो इसमें 11% की रहा है। तो सेगमेंट वाइज पोर्टफोलियो के उन्होंने जिक्र किया। टू बॉर्डर टारगेटिंग लीडिंग है जो उस कंपनी की, उसके हिसाब से हाई कंपनी की फाइनेंशियल हाईलाइट जिसमें Q हो, वाई हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया, जहाँ पे Q में 4%, वहीं वाई में 7% की रिवेन्यू ग्रोथ रही। वहीं सीबीटाज में देखा गया कि 18%, तो वाई में करीब एक 10% के आसपास रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया तो करीब 19% की Q, तो वाई में करीब 11% के आसपास रही। वैसे 9 मंथ वाले में जो वाई डेटा था वो भी करीब 20% तक देखा गया है। तो ये हमने हेल्थ देखा कि हेल्दी मार्जिन प्रॉफिट एंड रोबस्ट बैलेंस शीट की बात उन्होंने शामिल किया है। और डिजिटल समिट उन्होंने 2024 में किया था, और इसको लेकर के इन्होंने अपनी जो है जिसमें टोटल एम्प्लॉयज़ की बात भी रखी है, जहाँ पे अलग अलग जो कि पर्टिकुलर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं हमने इसको एक झलक समझने की कोशिश किया। तो रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी तेज वायरल हो सकती है, ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि डेट फ्री है। डिलीवरी जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटीज की बात कहती है, गुड रिटर्न इन ROE की बात कहती है। तो ये हमने एक डेटा को समझने की कोशिश किया, कंपनी को समझने की कोशिश किया, जो कि आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है, अंडर वेटेज है। फाइनेंशियल फंडामेंटल इसका अभी तक का फाइनेंस जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो अभी तक बेटर है। फ्यूचर में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन सिंगल से गोल्डन रूल को हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि यदि किसी चीज़ की आपकी फंडा में आपकी बेस मजबूत है ना, हम लोग मानते हैं, तो वो आप स्टेबल भी रह सकते हैं, सस्टेन भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो घर में आप लंबे पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं। अदरवाइज यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे पीरियड तक नहीं रह सकता, जिनका बेस ही ठीक नहीं है, तो फिर आप उनको लॉस के साथ ही स्टॉप करनी पड़ती है, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग और सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। विद हमारी साइड से कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के ना प्रमोशंस, ना कोई एडवर्टाइजिंग, ना कोई आपको रिकमेंडेशन की बात शामिल करता हूँ, ओनली आज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।